अपीजमेंट नहीं होनी चाहिए। उर्दू स्पेसिफिकली या हिंदी या इंग्लिश इस तरह स्पेसिफिकली आइसोलेट नहीं करना चाहिए किसी को। हम उर्दू भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी उर्दू को प्रमोट करना, उर्दू के अलग से बनाना, इसी तरह किसी स्पेशल भाषा के लिए प्रमोशन नहीं, सभी भाषाएं बराबर होनी चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे कि भारत में जो सभी भाषाएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए? काफ़ी दिन से ये क्वेश्चन चल पुट हो रहा है रहा है। यार। मैं ये कह रहा हूँ, जब हम लोग 6 to 9 में थे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत। जिसको जो सब्जेक्ट आता था वो लेता था। ऐसा तो नहीं अगर किसी ने संस्कृत उस समय ले लिया तो वो पंडित जी बन गया, किसी ने उर्दू ले लिया तो उस समय मौलवी बन गया, या किसी ने इंग्लिश ले लिया तो जाके आगे प्रोफेसर बन गया। जिसको जो सब्जेक्ट आता था। तो इसमें ये क्या लाने का मतलब है कि कठमुल्ला सब जो उर्दू पढ़ रहा है तो यह मौलवी बनेगा। और रही बात, एक चीज़ ये बताओ मेरे को, क्या जो उर्दू पढ़ता है क्या उसके साथ साइंस नहीं पढ़ता है? क्या जो उर्दू पढ़ता है उसके साथ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता है? उनका जो बयान था उसका मतलब ये था ना, मदरसा में सब कुछ होता है। आप मुझे मदरसा की बात छोड़, स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। किया गया है मदरसों में केवल उर्दू था, जो अब वहाँ कंप्यूटर भी देने की बात कर रहा है। साइंस भी दो, मैथ भी पढ़ो, कंप्यूटर भी दो। ये मदरसों की बात है केवल, ऐसा नहीं है। बात है ना, ये तो मदरसों की बात नहीं है कि सिंगल सब्जेक्ट है। पहले स्कूल तो दे दो आप लोग, पहले स्कूल तो दे दो, जब भी तो मदरसों की बात है। देखो स्कूल दे देंगे तो मदरसे में जाना बंद कर देंगे। देखो मदरसे की एक पहले स्कूल दे दो। अपनी धर्म की किताब पढ़ना, आप अपनी धर्म की किताब पढ़ना छोड़ दोगे? आप अपनी धर्म की शिक्षा लेना बंद कर दोगे? बिल्कुल लेंगे। तो हम अपने धर्म की एक मिनट आप पत्रकार हैं, आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। तो हम अपने धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, तो इसमें बुरी बात क्या है? तो फिर आपने जो कहा कि स्कूल में जाके स्कूल जा रहे हैं लोग, में साथ धर्म के साथ में कंप्यूटर भी पढ़ो ना, ये कहा जा रहा है। ये मदरसा उर्दू के साथ चल रहा था, अब दिया जा रहा है, सरकार अब दे रहे, पहले नहीं। अब मदरसा में अब उसी का विरोध चल रहा है। मदरसों में नहीं होता, मदरसों में सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है। मदरसों में ना कंप्यूटर होता है ना साइंस होती है। कंप्यूटर साइंस मदरसों में नहीं होता। भैया आपके दिल्ली के मदरसे देख लो। एक मिनट देखो, दो कटाश बात करके निकल लियो मैं। आज के दिल्ली के मदरसे देख लो, यूपी के मदरसे देख लो, और जाके खुद सर्वे कर लो। वहाँ पे बच्चा साइंस भी पढ़ लिया है, हर बातें पढ़ ली, और लैपटॉप भी दे रही है सरकार सबको। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो बच्चा मौलवी जो मतलब वहाँ से पढ़ के निकलता है मदरसे से, वो जो है क्या कहते हैं जीडीपी में फायदा देता है? आप मानते हो उस बात? क्या मतलब क्या समझाएं? जो आदमी मदरसे से पढ़ के निकलता है, जो बच्चा मदरसे से पढ़ के निकलता है, वो हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था में फायदा दे रहा है। तो भाई आज तो सरकार सब कुछ पढ़ा रही है ना। तो मतलब मदरसे में सारी पढ़ाई होती है। आप खुद सर्वे करें ना मदरसे के यार, हम क्यों करें जाके? आप बताओ ना। आप सर्वे करें ना जाके यार। पत्रकार आपको मैं हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा तो ज़्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी देगा एज कम्पेयर टू मदरसा, मुझे लगता है। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी इनकी भी बात सुन रहा था, इनकी बात सुन रहा था। जैसे योगी जी कह रहे हैं कि मतलब हिंदू जो है कटमुल्लों की भाषा है, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं, क्या पहले नाम बताओ? परवेज आलम। मैं ये कह रहा हूँ कि सनातन धर्म की जो माइथोलॉजी की जो किताबें हैं, पौराणिक किताबें हैं, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो आप संस्कृत लागू करो ना, हिंदी क्यों कर रहे हो? हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राज की भाषा है। मतलब सरकारी कामकाज जो होंगे वो संविधान लिखते वक्त ये हुआ था कि भाई लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। पहले रोमन का भी था कि भाई रोमन लिपि अपनाएंगे, लेकिन रोमन में अंबेडकर साहब कहते थे कि रोमन अपनाओ, लेकिन वो देवनागरी लिपि को अपनाया गया। तो हिंदी हमारी जो है वो राज्य की भाषा ना कि राष्ट्रीय भाषा। तो पहले योगी जी ये करेंगे, एक तो राष्ट्रभाषा चुने भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी राष्ट्रभाषा तो चुनी ही नहीं जा सकती ना, क्योंकि हमारे देश में तो इतनी सारी भाषाएं हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि डाइवर्जेंस है ना उस चीज में। भाई साउथ इंडिया, एक बात बता दो, बात सुनो पहले, बात सुनो। फैक्चुअल बात है। आपकी जो माइथोलॉजी, जो मुस्लिम लोग जो कटमुल्ले हैं, तो उनकी जो माइथोलॉजी की किताबें, दीन कुरान मजीद अरबी भाषा में, उर्दू में तो है ही नहीं वो। तो कटमुल्लों की भाषा कैसे होगी उर्दू? भाई कटमुल्लों की भाषा होगी तो अरबी होगी ना। जो लोग हैं मराठी तमिल वाले हैं, उनकी जो लिटरेचर उसमें लिखी गई है। हिंदू जो माइथोलॉजी किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो उर्दू तो किसी भी धर्म की भाषा है ही नहीं। तो फिर इस बयान को लेकर मुस्लिम अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं उससे? इनके जो दादापुर के होंगे ना, इनसे पूछो 2-3 पीढ़ी पीछे। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब अगर इस तरीके की चीजें हैं, तो फिर देश के मुसलमान अपने आप को इस भाषा से जोड़ क्यों रहा है उर्दू से? अगर सीएम योगी ने बयान दिया तो फिर क्यों जोड़? देखो कितने फिराक गोरखपुरी हैं, कितने सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो शायर हैं यार। वो क्या उर्दू की, ये तुम्हारे कितने सारे शायरों के नाम। अभी आपने ये बात बोली ना कि अगर कोई मुसलमान है, जैसे उनके ग्रंथों में अरबी भाषा लिखी हुई है, भाषा नहीं है, हिंदू जोड़ क्यों रहे हैं? भाषा भी नहीं है, राज की भाषा भाई मेरे। फिर वो जोड़ क्यों रहे हैं अपने आप को इससे? मुस्लिम कहाँ जोड़ रहे हैं? मुस्लिम कहाँ जोड़ रहे हैं भाई? वो तो रीजनल है। बोले बयान से लेके वो लगातार जोड़ रहे हैं। ऐसा मान है, मुस्लिमों की जो अगर माइथोलॉजी है तो वो किताब अरबी में लिखी हुई है। अगर बात करें इस्लाम धर्म की तो वो उर्दू में उनकी पुरानी
पौराणिक किताब जो हमारी पौराणिक किताब है वो अरबी में लिखी गई है। नहीं लिखी, बाकी इस बात का विवाद इतना बन क्यों रहा है, आप बताओ ना। बोलते थे जो मुगल आए थे फारसी बोलते थे, तो उर्दू कहाँ से आ गई? उर्दू तो इसका मतलब हिंदुस्तान की भाषा है। हिंदुस्तान की थी भाषा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि फिर अगर उर्दू उनकी भाषा नहीं है तो वो अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं उससे? कहा योगी जी ने कि जो उर्दू है कटमुल्लों की भाषा है। कठमुल्लू की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, आम आदमी की बात नहीं कर रहे, वो कठमुल्लू की बात कर। आप हिंदू पढ़े, मैं मुस्लिम हूँ, कितने ऐसे लोग हैं ये बता दो कि जो बिल्कुल प्योर हिंदी बोलते हैं? अगर योगी जी बात कर रहे हैं तो वो संस्कृत लागू करें ना, उस स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में सनातन धर्म के जो विद्यापीठ बनी हुई है। देखिए उन्होंने जो बयान दिया वो कटमुल्ला जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया वो कट्टरपंथियों के लिए समझ गया। नहीं आप पहले मेरी सुनिए, आप ये सुनिए। लाखों मदरसे हैं, संस्कृत के स्कूल दिखाओ कितने बंद हो रहे भाई, सही चल रहे ना, तो वो भी चले। हम अपने बच्चों को भेज ही नहीं सकते, नहीं बंद हो रहे। हम अपने बच्चों को कहेंगे नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। आगे क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे कठमुल्लू की बात कर रहे हैं ना, इस तरह सनातन धर्म में रेडिकलाइजेशन नहीं है भाई, रेडिकलाइजेशन नहीं है। भाषा को लेके इतना इमोशनल, हिंदू इतने इमोशनल नहीं है भाषा को लेके। जिस तरह कठमुल्लू की बात कहती ना योगी जी ने और इमोशनल हो गए, इस तरह सनातनी नहीं है इमोशनल। उनकी संस्कृत भाषा अगर लुप्त हो रही है ना, उनको चिंता नहीं है, सो रहे हैं। हालांकि ठीक है, बताओ सनातन धर्म के लोग अगर दूसरे धर्म की भाषा को कटमुल्लों की भाषा बता रहे हैं, अपने जो भाषा जो माइथोलॉजिकल भाषा है संस्कृत भाषा, उसको बढ़ावा दें। जन्म कहाँ लिया उसको बढ़ावा दें। तो बताओ पहले, कहाँ जन्म लिया है? तो फिर उर्दू को ये जगह देने से क्यों मना करे जा रहे हैं? नहीं, उससे क्या होता है, उर्दू जब जहाँ भी आती है ना, उर्दू की बात आती है तो एक विशेष वर्ग खड़ा क्यों हो जाता है? उर्दू तो हम भी बोलते हैं, हम तो इतने इमोशनल नहीं होते। या संस्कृत के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, नहीं कठमुल रेडिकल नहीं है हम, रेडिकल नहीं है हम। आप इंडिविजुअल नहीं है भैया, आप इंडिविजुअल नहीं हो भाई। 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया कि भाई हमारी जो राज्य की भाषा है, दूसरी भाषा हिंदी के बाद जो होगी वो उर्दू होगी। तो हमारे स्टेट की, उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य भाषा है वो उर्दू है। तो उर्दू जब कटमुल्लों की भाषा है तो उसको राज्य भाषा का दर्जा देकर रखा 1989 से, हटा दें उसे। भाई आप गूगल कर लो अभी। आप कटमुल्ला तब से बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटमुल्ले, बार बार आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया, तो कटमुल्ला आपके हिसाब से होते कौन है? आप पहले इसको परिभाषित कर दें इसे, कौन है कटमुल्ले? आप एक बार बताइए। बताओ। कट्टरपंथी होते हैं तो कट्टरपंथी तो हर धर्म में होते हैं मेरे भाई, हर धर्म में नहीं होते, हर धर्म में इतने नहीं होते हैं, कम होते होंगे, नहीं होते तो हैं, हर दम में होते हैं ना। होते बहुत कम होते हैं। हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी जगह बहुत ज़्यादा है, बाकी लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भैया देखो इनके हिसाब से तो मानने को तैयार है नहीं। आप